Okay, good morning. A warm good morning to all of you. Okay, today we are going to study about mechanical vibration. Okay, what is the meaning of vibration and how it occurs and why it occurs. Okay, vibration means to and fro motion is known as vibration. What is the meaning of to and fro motion? Basically हम ऐसा ऐसे समझते हैं कि एक वाइब्रेशन को हम बेसिकली किस में समझते हैं, एसएस में। एसएस मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के माध्यम से हम वाइब्रेशन को समझते हैं। तो फिर वो कैसा है वाइब्रेशन? अगर मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट का मतलब है, मैं बोलूंगा कि एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, बोलूंगा ये एक वाल है, वाल के ऊपर मैं बोलूंगा एक शाफ्ट है। अगर ये शाफ्ट एक शाफ्ट है यहाँ पे, अगर मैं शाफ्ट को एक कुछ ना कुछ मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, एक एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई करूंगा, तो व्हाट विल हैपन? हम बेसिकली हम देखेंगे ये शाफ्ट ऐसा हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ऐसा और कुछ इंस्टेंट पे एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इट विल बी लाइक दैट। ओके, दैट मीन्स अगर मैं बोलूंगा इसका मिड पॉइंट है, इसका एक्सिस है, मैं बोलूंगा ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है, ये तुम्हारा पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्या कर रहा है? इस वाल के साथ फिक्स्ड है। अगर मैं इसको कुछ अमाउंट में एक्साइटेशन या फिर फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये शाफ्ट कुछ टाइम के बाद यहाँ पे होगा और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे होगा। इसका मतलब है बेसिकली क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन हम जानते हैं कि स्कूल लाइफ में हम क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क में क्या होता है? ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा है कि स्कूल में था, अगर इसको हम ट्यूनिंग फॉर्क को थोड़ा सा एक्साइटेशन फोर्स देंगे तो क्या होगा? ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट जब करेगा तो ऐसा जैसा अगर मैं बोलूंगा एक ऑब्जेक्ट है या फिर सिंपली पेंडुलम है यहाँ पे, तो कुछ अगर मैं उसको फोर्स दूंगा तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगा? यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो इसके हिसाब से वो क्या होगा? ऑसिलेट करेगा। उसके क्या करेगा? वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो वाइब्रेशन बेसिकली जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है वो बेसिकली क्या है? टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। ओके, तो देखो हम बेसिकली वाइब्रेशन एक्चुअली को कैसे होता है? एक्चुअली इसमें कैसे होता है? एक ये इस पोजीशन को बोलते हैं इसका मेन पोजीशन, इस पोजीशन को बोलते हैं मेन पोजीशन, इसको बोलते हैं वन एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, ये तुम्हारा हमारा एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। इसमें भी से वही एक तुम्हारा मेन पोजीशन है, ये तुम्हारा एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये अनदर एक्सट्रीम। अगर मैं बोलूंगा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट, तो क्या होता है? जब भी हम यहाँ पे फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक इस पॉइंट को आएगा। इस पॉइंट को क्यों आएगा? ऑब्जेक्ट क्यों इस पॉइंट पर आएगा? तो ऑब्जेक्ट पे क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है? हम एक फोर्स जब अप्लाई करेंगे, कौन सा एनर्जी होगा? यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा? यहाँ पे जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉडी ए, यहाँ पे जो पोजीशन ए पे जो ऑब्जेक्ट है, हम उसको कौन सा एनर्जी मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों मिलेगा? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अप्लाई हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट का मोशन था, मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट धीरे धीरे क्या होगा? वो ऊपर हो जाएगा। तो इस ये तुम्हारा मैक्सिमम टॉप एक्सट्रीम पोजीशन। तो टॉप एक्सट्रीम पोजीशन में जो आ जाएगा, इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर करेगा? दैट इज पोटेंशियल। ओके, तो फिर ये मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम को जाने के लिए तो उसको क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगा? बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गया। उस काइनेटिक एनर्जी क्या करता है? एनर्जी पॉजिटिव बाय पोटेंशियल मोशन, इसका मोशन होगा यहां से यहां तक आएगा। जब इस पॉइंट पे आएगा उसको एक एनर्जी मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी ये फिर से वापस करेगा। फिर पहले ऐसे गया था, फिर क्या करेगा? इसका मोशन अभी यहाँ से होता है, फिर अभी मोशन इसके यहाँ पे, फिर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो आज द ऑब्जेक्ट गेट्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, वो क्या करेगा? मेन पोजीशन पे नहीं रुके, वो थोड़ा क्या करेगा और एक दूसरा एक्सट्रीम पे आ जाएगा। दूसरा एक्सट्रीम पे फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। देव क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी अभी मिल गया तो ये फिर क्या करेगा? फिर उसको ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक। तो ये बहुत
टाइम तक चलेगा। तो बेसिकली इसको हम जनरली बोलते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन ऐसे होता है, ये किस में होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल से होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे एक शाफ्ट है, तो शाफ्ट क्या करेगा, अगर ऐसे 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 वाइब्रेट किया, या फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक वाल है, वाल के साथ एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं बोलूंगा अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स दे रहा हूं तो क्या करेगा, ये स्प्रिंग क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इसका मीन पोजीशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे होगा। तो इसमें क्या बेसिकली होता है, इसमें क्या होता है, जब भी इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका मास है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स आएगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग का कांस्टेंट स्प्रिंग स्टिफनेस के है, तो फिर इसमें क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, इसका जो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे कौन सा एनर्जी स्टोर होगा, स्ट्रेन एनर्जी विल स्टोर इनसाइड द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किस एनर्जी, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी होगा। स्ट्रेन एनर्जी कब होगा, जब हम अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, जब यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट क्या फोर्स दिया, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जब आ गया उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कौन सा एनर्जी आएगा, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट फिर क्या करेगा, वो उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, उसके बाद यहाँ पे फिर इस पोजीशन पे आएगा, मेन पोजीशन क्रॉस करके इधर आएगा, फिर से ये बात ये चीज क्या, ये मोशन क्या होता है, रिपीटेशन होगा। इसको हम बोलते हैं क्या का वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन हम डेफिनेशन करेंगे, when an elastic body such as spring beam or shaft are being placed from a equilibrium position, इसका मतलब है ये एक शाफ्ट एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्लेस्ड है, by the application of external force it will be execute what, it will be execute a vibratory motion by releasing the external force। जब भी हम ये देखो हम फिजिकली करते हैं, ये इसमें स्प्रिंग है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम जैसे फोर्स दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो फोर्स जब रिलीज करेंगे तो उसके अंदर क्या कौन सा एनर्जी स्टोर है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, वही लिखा है एक्सटर्नल फोर्स when the body displaced it can store strain energy within it after removal of external force, the strain energy which is stored inside it can convert it into kinetic energy। क्या कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे नहीं रुक के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो स्प्रिंग क्या कंप्रेस हो जाएगा, जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा उसके अंदर भी स्ट्रेन एनर्जी जाएगा, स्ट्रेन होगा, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी स्ट्रेच होता है, उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है, आज जब एक स्प्रिंग कंप्रेस होता है उसके अंदर भी स्ट्रेन एनर्जी कन्वर्ट होता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, फिर यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी का, फिर स्ट्रेन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। ओके, there will be three types of vibration। okay, हम बेसिकली तो वाइब्रेशन पढ़ेंगे, तो थ्री टाइप है, वन इज फ्री वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं नेचुरल, फ्री और नेचुरल, और डैम्ड वाइब्रेशन, और थ्री क्या है, फोर्स वाइब्रेशन। ओके, तो फ्री वाइब्रेशन क्या है, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, और फोर्स वाइब्रेशन क्या है। तो उससे पहले फ्री वाइब्रेशन का मतलब है, उसको हम बेसिकली सिंबल बोलते हैं ओमेगा टी, और इसको डैम्प्ड वाइब्रेशन को बोलते हैं ओमेगा डी, ओमेगा डी, इसको बोलते हैं ओमेगा एफ। ओके, तो फ्री वाइब्रेशन क्या होगा और डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होगा और फोर्स वाइब्रेशन क्या होगा। तो इनके सब फ्री वाइब्रेशन जहां पे जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, उसको बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन। दैट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी वाइब्रेट without external force, that is, this is known as free vibration, when no external force act on the body after providing initial displacement. Okay, then the body will be vibrate infinite number of times. Okay, the external force is known as, the external force is known as, basically हम बोलते हैं the external force is known as friction. Okay, free vibration को हम बेसिकली नेचुरल वाइब्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली,
कोई भी ऑब्जेक्ट में बोलूंगा यहाँ पे एक पेंडुलम, अगर यहाँ पे एक पेंडुलम है तो ये जो फ्री वाइब्रेशन के लिए देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब क्या है, मैं बोलूंगा यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है, अगर ये ऑब्जेक्ट को, ये जो बॉडी को मैं फोर्स दिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम अप्लाइंग सम फोर्स, मैंने अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स किया, तो जब भी मैंने फोर्स दूंगा तो बेसिकली क्या होता है, ये क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है एक एक्सट्रीम को जाएगा, फिर दूसरा एक्सट्रीम को आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये एक एक्सट्रीम को गया, फिर मेन पोजीशन को आया, तो इसके अंदर क्या है, अभी काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो अभी क्या करेगा, एक दूसरा एक्सट्रीम को जाएगा, तो दूसरा एक्सट्रीम पे अभी कौन सा एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ओके, तो फिर ये जो फ्री वाइब्रेशन केस के लिए, तो अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा आपने तो क्या होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो ये क्या ऑब्जेक्ट क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम के लिए क्या करेगा, इसका मोशन ही ऐसा रहेगा। हम एग्जांपल से बोलेंगे, अगर मैं बोलूंगा एक पेंडुलम को मैं बोलूंगा कि एक डेंस लिक्विड के अंदर हम डाल देंगे, डेंस लिक्विड मतलब मैं बोलूंगा कि एक मोबिल है या फिर वाटर है, तो उसके अंदर डालेंगे और उसके अंदर मैं फोर्स दूंगा, आप जान पाओगे वो बहुत जल्दी रुक जाएगा, क्यों रुक गया, क्योंकि बिकॉज इसका जो फोर्स है वो ये जितना फोर्स एनर्जी से वो मूव कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आ गया, एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसका मोशन को रोकेगा। तो बेसिकली हम कहाँ पे फोर्स होता है, तो यहाँ इस पॉइंट पे फिक्स किए, इस पॉइंट पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, इस पॉइंट के आगे फिक्स है, इस पॉइंट के आगे फ्रिक्शन होगा और यहाँ पे हीट जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी वजह से रुकेगा। और दूसरा केस है, किस केस में रुकेगा, अगर ये मैं बोलूंगा इसको एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैं क्या करता हूँ, एयर के मीडियम से मैं उसको वाइब्रेट कर रहा हूँ, तो हम देखेंगे जितना फोर्स है उसको हम एयर के मीडियम से वाइब्रेट किया, ठीक एग्जैक्टली एट दैट क्वांटिटी ऑफ फोर्स इफ वी वाइब्रेट दिस ऑब्जेक्ट इन द मॉर्स लिक्विड, डेंस लिक्विड के अंदर हम अगर उसको हाइब्रिड करेंगे वही क्वांटिटी का फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तो क्या हम देखेंगे, जाहिर सी बात है, हम जनरल देखेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है तो फ्लूइड के अंदर जो डेंस फ्लूइड है उसके अंदर ज्यादा जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा, तो वो कौन सा फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो फ्लूइड का फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा आज कंपैरिजन टू एयर, इसकी वजह से क्या होगा, वो जल्दी रुक जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा फ्री वाइब्रेशन है, जहां पे where external force will be act। okay, तो फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन, एक्सटर्नल फोर्स will not acting। ओके, डैम्प्ड वाइब्रेशन केस में क्या होगा, डैम्प्ड वाइब्रेशन या डैम्पिंग को हम बोलते हैं, फ्रिक्शन एक्ट करता है उनके सब पर। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, जहां पे यहाँ पे जो उसका जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे वाइब्रेशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम के लिए वो वाइब्रेट करेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि बिकॉज देयर विल बी नो फ्रिक्शन एक्टिंग इन द फ्री वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए वहां पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, इट विल बी एक्ट इन केस ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, external force will be act। तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे उसका जो धीरे आपका मोशन रुक जाएगा, हम बोलेंगे यहाँ से फोर्स है तो वो धीरे यहाँ से जाएगा, फिर इस मेन से उसका दूसरा एक्सट्रीम करेगा, तो धीरे क्या वो रुक जाएगा। डैम्पिंग मतलब यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा जो उसको नेचुरल है, मतलब वो हमेशा ऐसा रुकता है, लेकिन जो डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स विल बी एक्ट एंड द एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पांसिबल टू रिटर्न मोशन। दैट मींस जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा, इसका जो मोशन को रोकेगा, मतलब वो धीरे धीरे आहिस्ता धीरे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, इतना ही। और फोर्स वाइब्रेशन के लिए एक ऐसा वाइब्रेशन है इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन में हर एक साइकिल में इन ईच एंड एवरी
आई एम अप्लाइंग ए एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है इसमें बोलना हर एक साइकिल में क्या होगा, मैं एक एक्साइटेशन फोर्स अप्लाई करूंगा हमेशा। इसका मतलब है यहाँ से मैंने फोर्स दिया, फोर्स की वजह से यहाँ से आया, फिर मैंने फोर्स दिया, फिर आएगा। हर एक साइकिल में बोलूंगा क्या क्या काम साइकिल से है वो बताऊंगा, लेकिन एक एक्साइटेशन फोर्स हमेशा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। एक एक्साइटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट एन एक्साइटेशन फोर्स always act on the body। हमेशा एक एक्साइटेशन फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। इसका मतलब है इस पेंडुलम को, इस ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा एक फोर्स दे रहा हूँ, इसके वजह से वो क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ओके, देन ये हमारा फ्री वाइब्रेशन है, गैप वाइब्रेशन है, फोर्स वाइब्रेशन है। ओके, बंद कर।